एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन इन इंडिया? तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने हाल ही में होटल्स और रेस्टोरेंट्स को बैन कर दिया है, मतलब एक तरह से मना कर दिया है कि वो किसी भी तरह का सर्विस चार्ज अपने फूड बिल में ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑटोमेटिक तरीके से हो चाहे बाय डिफॉल्ट हो, किसी भी तरीके से आप सर्विस चार्ज को ऐड नहीं करेंगे अपने किसी भी फूड बिल में। ठीक है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो जो कंज्यूमर्स हैं वो कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 1915, और जो NCH की मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी वो अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं एज पर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये नंबर याद रखिएगा 1915। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देखेंगे जो न्यूज़ में थे हाल फिलहाल। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स OBQs, मतलब ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज? तो कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने इस सर्वे को कंडक्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नेक्स्ट राउंड लॉन्च कर दिया है OBQs सर्वे का, जो कि ये कंडक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर। ठीक है, तो जो सर्वे के रिजल्ट होंगे वो वैल्यूएबल इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के पर्पस से, और इसका ये 58th राउंड था, जो कि कब से कब तक कवर कर रहा था? अप्रैल टू जून 2022। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है इस पर्टिकुलर सर्वे में, उसमें डिफरेंट तरह के डेटा होते हैं, जैसे कितने नए ऑर्डर रिसीव हुए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, उसके अलावा कितने ऑर्डर्स बैकलॉग हो गए, फिर पेंडिंग कितने इन्वेंट्री रह गए या टोटल इन्वेंट्री कितने हैं, और भी इस तरह की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद रहती हैं। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर सर्वे को कौन कंडक्ट करता है। आंसर हो जाएगा RBI। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल नेम्ड एज परीक्षा संगम? तो हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब CBSE ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है और इसका नाम है परीक्षा संगम। ठीक है, तो ये एक्ट करेगा एज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन सारे के सारे एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। बहुत कुछ होगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल टर्म रिजल्ट्स या फिर एडमिट कार्ड वगैरह, और इसमें 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। फर्स्ट पार्ट का नाम इसमें दिया गया है स्कूल्स, जिसको आप गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसमें रीजनल ऑफिसेस, और इसको हम यमुना कहते हैं इस टर्म में, और थर्ड पार्ट है इसका हेड ऑफिस, जिसका नाम है सरस्वती। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सिंपली याद रखिएगा इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? CBSE ने। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज्ड अ कंपेंडियम ऑफ आयुष प्रैक्टिसेस टू मैनेज द COVID-19? कंपेंडियम मतलब एक तरह का संग्रह। तो इंडियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक है ये, नीति आयोग, इन्होंने रिलीज किया है आयुष प्रैक्टिसेस के कंपेंडियम को, कि किस तरह से आप COVID-19 को मैनेज कर सकते हैं। और इस कंपेंडियम के तहत इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि किन प्रैक्टिसेस के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर हम COVID-19 के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं तो। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस अ मैंडेटरी कोर्स ऑन द कास्ट अवेयरनेस? तो हाल ही में IIT बॉम्बे ने एक मैंडेटरी कोर्स इंट्रोड्यूस किया है कास्ट अवेयरनेस के ऊपर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर IIT बॉम्बे ने एक जेंडर अवेयरनेस के ऊपर भी कोर्स क्रिएट किया था। फाइन। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च्ड द ग्रैंड हैकेथॉन इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूशन? तो ONDC ने ग्रैंड हैकेथॉन को लॉन्च किया है, किसके साथ कोलैबोरेट करके? नाबार्ड के साथ। ठीक है, आपको कमेंट्स में नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इज अ रेगुलेटरी बॉडी अंडर द एजिस ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक तरह की रेगुलेटरी बॉडी है
जो कि कंट्रोल करती है फार्मास्यूटिकल ड्रग के प्राइसेस को इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये किसके अंडर में फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। अब ये बॉडी किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने फिक्स किए हैं 84 ड्रग के जो रिटेल प्राइस होते हैं उनको, और इसके साथ इसमें बहुत सारी दवाएं आती हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की दवाएं हैं, इसके अलावा जो हेडेक के लिए दवाएं होती हैं वो, साथ ही हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी दवाएं इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बॉडी है न्यूज़ में थी। याद रखिएगा किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। राहुल नार्वेकर, इंडियाज यंगेस्ट स्पीकर, हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम विच स्टेट असेंबली? तो राहुल नार्वेकर, इनको इलेक्ट किया गया है एज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, और इन्होंने डिफीट किसको किया है? शिवसेना के कैंडिडेट मिस्टर राजन साल्वी को, ठीक है। और ये सिर्फ 45 ईयर्स ओल्ड है, और इसी के साथ ये यंगेस्ट स्पीकर हैं पूरे इंडिया के एज ऑफ नाउ। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था महाराष्ट्र के बारे में? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे बन गए हैं नए चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र स्टेट के, और देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के लीडर हैं, ये बन गए हैं डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र स्टेट के लिए, ठीक है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पास द बिल्स टू हाइक सैलरीज बाय ओवर 66% ऑफ इट्स मेंबर्स? तो दिल्ली असेंबली ने ऐसे बिल पास किए हैं, और 5 तरह के डिफरेंट बिल पास किए गए हैं ताकि बहुत सारे लोगों की सैलरी इंक्रीज हो सके। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर्स, एमएलएस, फिर जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, इसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है असेंबली में, ये भी इसमें मौजूद हैं, ठीक है। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डायरेक्टेड टू कंस्टिट्यूट अ प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी इन ईच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी विद हाउ मेनी मेंबर्स? तो ये क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। वहाँ हमने पढ़ा था कि जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने डिसाइड किया है कि वो एक प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी को फॉर्म करेगी, और इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 5 मेंबर्स। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ये कमेटी बैठाई जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा ये जो कमेटी है ये 2 बार मिलेगी पूरे महीने में, फाइन। विच स्टेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिंगापुर बेस्ड IGSS वेंचर्स टू सेट अप अ सेमीकंडक्टर फैब यूनिट एंड अ सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क? तो याद रखिएगा तमिलनाडु स्टेट ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है IGSS वेंचर्स के साथ, और अब ये साथ में मिलके एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट और एक सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क को डेवलप करेंगे, राइट। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड एज नारी को नमन? तो ये कौन से स्टेट की स्कीम है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। एम क्या है? 50% का कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा उन वुमेन को जो कि बस में ट्रेवल करती हैं विद इन द स्टेट, ठीक है। और इसी के साथ इसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि 25 नई पोस्ट अवेलेबल हैं वुमेन ड्राइवर्स के लिए अंडर राइड विथ प्राइड गवर्नमेंट टैक्सी सर्विस इनिशिएटिव, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा नारी को नमन कौन से स्टेट की स्कीम है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर ब्रूक हु पास्ड अवे रिसेंटली was associated with which field? तो पीटर ब्रूक एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिएटर डायरेक्टर्स हैं 20th सेंचुरी के, और हाल ही में इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 97 ईयर्स, ठीक है। तो इनको रिगार्ड किया जाता है कि ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव थिएटर डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? थिएटर फील्ड से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज देखेंगे जिनका हाल फिलहाल निधन हो चुका है। कोवल्लूर कृष्णा कुट्टी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फेमस ऑथर एंड लिरिसिस्ट ऑफ विच लैंग्वेज? तो ये फेमस ऑथर हैं मलयालम लैंग्वेज के, ठीक है, और इनका हाल ही में देहांत हो गया था। भजन सोपोरी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? ये किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से। संगीता सजित हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन? तो ये एक्चुअली थी एक प्लेबैक सिंगर, ओके। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री आफ्टर इट्स इनकम्बेंट प्रेसिडेंट पास्ड अवे? तो हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि यूए के फॉर्मर प्रेसिडेंट का निधन हो गया था, और इसके बाद जो उनके नए प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। शिव कुमार शर्मा हु पास्ड अवे रिसेंटली इज नोन फॉर पॉपुलराइजिंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो इनका नाम कौन से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा यह है संतूर। रजत कुमार कार हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? आंसर हो जाएगा लिटरेचर फील्ड, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच रेसिंग ड्राइवर वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो ये है फेरारी के कार्लोस सेंस। ये इनकी पहली F1 विक्ट्री थी इनके कैरियर की इन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एट सिल्वरस्टोन। ठीक है, सेकेंड प्लेस पे कौन थे? सर्जियो पेरिस, और थर्ड प्लेस में लुइस हैमिल्टन। ठीक है, अब जितने भी ग्रैंड प्रिक्सेस हुए हैं 2022 में उनको एक बार हम इस स्लाइड में रिवाइज कर लेते हैं। विच रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स? इसको जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने, सेकेंड प्लेस में कार्लोस सेंस और थर्ड प्लेस में लुइस हैमिल्टन। विच रेसिंग ड्राइवर वन द अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022? इसको जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? इसको जीता सर्जियो पेरेज ने, सेकेंड प्लेस में कार्लोस सेंस, थर्ड थे मैक्स वर्स्टैपेन और फोर्थ थे चार्ल्स लेक्लेर्क। विच रेसिंग ड्राइवर वन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022? इसको जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने, सेकेंड प्लेस में सर्जियो पेरेज, थर्ड थे जॉर्ज रसेल। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टूर्नामेंट? तो ये जीता था चार्ल्स लेक्लेर्क ने, सेकेंड थे सर्जियो पेरेज और थर्ड थे जॉर्ज रसेल। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो इसमें फर्स्ट थे मैक्स वर्स्टैपेन, सेकेंड थे चार्ल्स लेक्लेर्क, फिर थर्ड थे कार्लोस सेंस और फोर्थ थे सर्जियो पेरेज। विच रेसिंग ड्राइवर वन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल? इसको जीता था चार्ल्स लेक्लेर्क ने। ठीक है, एक बार कंट्रीज रिवाइज कर लेते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन कौन सी कंट्री से हैं? नीदरलैंड। फिर कार्लोस सेंस कहाँ से हैं? स्पेन। लुइस हैमिल्टन बिलोंग टू ग्रेटर ब्रिटेन। उसके अलावा सर्जियो पेरेज हैं मैक्सिको से और चार्ल्स लेक्लेर्क हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, बाकी रेस्ट नेम तो सेम है, रिपीटेड ही है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को अगर आप याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो ट्रस्ट मी आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है ग्रैंड प्रिक्सेस पढ़ने के लिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली 100% इसी स्लाइड से आने वाले हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। डेफिनेटली जो लोग भी रेगुलर व्यूअर्स हैं जीके टुडे के, उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से हम मेहनत करते हैं दिन रात इस तरह चीज़ों को समराइज करके लाने के लिए, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना रहे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज़ आप अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में लिखा करिए, इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL was handed over to which Indian conglomerate group? तो हाल ही में जो NINL है इसका प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट हो गया है और इसको अब हैंड ओवर कर दिया गया है टाटा ग्रुप को, मतलब टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये सेकेंड सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन रहा बाय द गवर्नमेंट, और फर्स्ट किसका किया था इन्होंने? एयर इंडिया का, और इसको भी किसने खरीदा था? टाटा ग्रुप ने। ठीक है, NINL की बात करें तो ये एक तरह का ज्वाइंट वेंचर है 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। क्या नाम है इनके? MMTC, NMDC, फिर भेल और मैकॉन। ठीक है, और इसमें 2 उड़ीसा गवर्नमेंट PSUs भी आते हैं, OMC और एपिकॉल। फाइन, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज देखेंगे जो न्यूज में थी। विच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर्ड विद Amadeus IT ग्रुप टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस? तो टाटा ग्रुप के एयर इंडिया ने साइन किया है इस एग्रीमेंट को विद Amadeus IT ग्रुप, जो कि एक ट्रेवल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये पार्ट है इनके रिवाइटलाइजेशन प्लान का, और इस एग्रीमेंट के तहत ऐसी टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय किया जाएगा जिससे कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो सके और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस भी बढ़ सके। ठीक है, विच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर्ड विद जापानीज चिप मेकर रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स टू डेवलप द सेमीकंडक्टर सोल्यूशन? तो इसके लिए इंडिया की कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ? ये है टाटा मोटर्स। ठीक है, इनके साथ मिलके ये सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस को बेसिकली डेवलप करेंगे। गोल प्रोग्राम इज लॉन्च विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंपनी? तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है मेटा के साथ कोलैबोरेट करके, और याद रखिएगा गोल का फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, जिसको हम लैम्डा के नाम से भी जानते हैं, इज द चैटबॉट ऑफ विच टेक्नोलॉजी कंपनी? तो लैम्डा चैटबॉट है एक्चुअली गूगल का। ओके, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस्ड अ जॉइंट वेंचर कंपनी विद NLC इंडिया फॉर सेटिंग अप अ 1 गीगावाट सोलर प्लांट? तो हाल ही में असम स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो NLC इंडिया के साथ में मिलके एक जॉइंट वेंचर कंपनी को डेवलप करेंगे, जिसकी हेल्प से ये लेटर ऑन 1 गीगावाट तक का सोलर प्लांट सेटअप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द लार्ज हैड्रन कोलाइडर
द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर लोकेटेड। तो दुनिया का सबसे पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर, जिसको हम लार्ज हैड्रन कोलाइडर के नाम से भी जानते हैं, ये इस साल जुलाई मंथ से फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इसको बिल्ड किसने किया है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने, जो कि कहाँ पे है? जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये एक तरह का जायंट और कॉम्प्लेक्स मशीन है जो कि स्टडी करती है पार्टिकल्स को, और इसको बेसिकली शट डाउन कर दिया गया था इसके मेंटेनेंस और अपग्रेड के लिए, और फाइनली 3 साल के बाद ये फिर से स्टार्ट किया जाएगा। फाइन, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट टर्टाइज एंड इज एंडेमिक टू साउथ अफ्रीका एंड सदर्न नामीबिया? ये कौन सी टर्टाइज है? स्पेकल्ड टर्टाइज। ठीक है, विच इंडियन क्रिकेटर क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन एन ओवर इन टेस्ट क्रिकेट? तो हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और इसी के साथ इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपको बताना है कि एक पर्टिकुलर ओवर में इन्होंने कितने रन्स बना के इस रिकॉर्ड को कायम किया है। विच इज द वेन्यू ऑफ द 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम हेल्ड इन 2022? तो इसके लिए वेन्यू था पोलैंड। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट शिपरेक डिस्कवर्ड रिसेंटली? तो हाल ही में इसको फाइंड आउट किया गया है फिलीपींस सी के अंदर। याद रखिएगा, इसका नाम है सैमुअल बी रॉबर्ट्स। ठीक है, और ये वर्ल्ड वॉर 2 एरा की एक नेवी डिस्ट्रॉयर है यूएसए कंट्री की। फाइन, इसको हाल ही में पाया गया है फिलीपींस सी के अंदर। केबुल लैमजो नेशनल पार्क, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पार्क, इज लोकेटेड ऑन द डैश। तो याद रखिएगा, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पार्क कौन सा है? ये है केबुल लैमजो नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ये लोकटक लेक के ऊपर है, मणिपुर में। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि दुनिया की इकलौती फ्लोटिंग सिटी, जिसका नाम हो जाएगा ओशनिक्स सिटी, ये कहाँ पे बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट रिवीजन इन FCRA रूल्स, व्हाट इज द लिमिट अप टू विच रिलेटिव्स लिविंग अब्रॉड कैन सेंड मनी टू द इंडियन? तो हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के कुछ रूल्स को। ठीक है, तो नए रूल्स के तहत जो इंडियंस हैं वो रिसीव कर सकते हैं 10 लाख रुपए हर साल अपने रिलेटिव से जो कि अब्रॉड में स्टे करते हैं, और इसके लिए उनको अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले की लिमिट कितनी थी? सिर्फ 1 लाख रुपए, अब इसको बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। लेकिन अगर ये अमाउंट एक्सीड करता है 10 लाख के ऊपर भी, तो फिर ज़रूरत है कि आपको गवर्नमेंट को इस बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको टाइमलाइन कितनी दी गई है? 90 डेज़ की। ठीक है, और पहले की लिमिट कितनी थी? आपको 30 दिन में ही बताना पड़ता था गवर्नमेंट को, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 90 डेज। फाइन, कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। विच कंट्री हैज कमिटेड टू इन्वेस्ट $5.8 मिलियन टू द क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि वो $5.8 मिलियन क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप करेंगे इंडिया के साथ। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस मिस्टर प्रहलाद जोशी अभी विजिट पे थे ऑस्ट्रेलिया की। उन्होंने बताया है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अब साथ में मिलकर एक्सप्लोर करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, बेसिकली 2 मिनरल में। कौन से 2 मिनरल हैं ये? लिथियम और कोबाल्ट। ठीक है, इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? तो इंडिया एंड आर्मेनिया ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि आर्मेनिया में डेवलप किए जाएंगे, और फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? इंडिया। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज ने रिव्यू किया है करेंट स्टेट ऑफ कोऑपरेशन को डिफरेंट फील्ड्स में, फॉर एग्जांपल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर कल्चर, IT और एजुकेशन वगैरह। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को कौन सी 2 कंट्रीज ने साइन किया है? इंडिया और आर्मेनिया ने। Which country has developed CoVAR-Scan rapid test that can accurately detect all the current variants of SARS-CoV-2? तो यूएसए के साइंटिस्ट ने हाल ही में डेवलप किया है एक रैपिड कोविड-19 टेस्ट जो कि एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है करंट वेरिएंट्स को, SARS-CoV-2 को, कुछ ही घंटों के अंदर, और इसका नाम इन्होंने दिया है कोवैर स्कैन। ठीक है, तो इसके लिए ये होल जेनोम सिक्वेंसिंग का यूज करते हैं, जिससे कि डिटरमाइन किया जाता है कि किस तरह के वेरिएंट से इन्फेक्टेड है ये पर्टिकुलर पेशेंट, और साथ ही ये एक तरह का टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
याइर लैपिड हु वाज सीन इन द न्यूज इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर इजराइल कंट्री के, और इन्होंने रिप्लेस कर लिया है बेंजामिन नेतन्याहू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ऑन द अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? तो हाल ही में ईरान ने एशिया टाइटल को जीत लिया है इन द अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, और कजाकिस्तान रनर अप रहा इस पर्टिकुलर इवेंट में। ठीक है, इंडिया थर्ड प्लेस पे थी टोटल 172 पॉइंट्स के साथ। याद रखिएगा, इंडिया अंडर 15 ग्रेको रोमन रेसलिंग टीम ने 2 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। ठीक है, और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी? बहरीन कंट्री में। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि सचिन ने 68 केजीज कैटेगरी में और अभय ने 72 केजीज कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। अल्फिया पठान एंड गीतिका हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो यूथ वर्ल्ड चैंपियंस हैं ये अल्फिया पठान और गीतिका। इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पे? इन द एलॉर्डा कप, जो कि हुआ कजाकिस्तान के कैपिटल नूर सुल्तान में। ठीक है, तो इंडिया की अदर 2 फीमेल बॉक्सर्स हैं कलाइवनी श्रीनिवासन और जमुना बोरो। इन्होंने सिल्वर मेडल बैक किया है। ठीक है, और इसी के साथ ये डेब्यू सीनियर इंटरनेशनल इवेंट था इन दोनों यंग प्लेयर्स के लिए। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे? बॉक्सिंग से। ठीक है, मैट फिट्जपैट्रिक हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये किससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा गोल्फ, और हाल ही में इन्होंने जीता है अपना पहला मेजर टाइटल यूएस ओपन को जीत के। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज ओपनड इट्स फर्स्ट एवर सेट ऑफ स्क्वैश कोर्ट इन विच स्टेट? तो इन्होंने ओपन किया है अपना पहला स्क्वैश कोर्ट नई दिल्ली में। दिल्ली इलेक्शन कमीशन हैज नेम्ड विच स्पोर्ट्स पर्सन एज द स्टेट आइकन? ये हैं यश धुल। अवनी लिखारा एंड श्री हर्षा देवरेड्डी हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो ये एक्चुअली रिलेटेड है शूटिंग के साथ, तो ये रिलेटेड है शूटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स थ्रू UPI? तो इंडियन बैंक ने एक पैक्ट साइन किया है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ में, और अब ये मिलके मोबाइल फोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने कंज्यूमर्स को थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के तहत जो बैंक है वो प्रोवाइड करेगा UPI कूपन्स बेनिफिशरीज को, और ये कूपन रिडीम किए जा सकते हैं विदाउट एनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड, और जो कस्टमर्स हैं वो अवेल कर सकते हैं अपना मोबाइल फोन फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड वेंडर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इंडियन बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ ये पार्टनरशिप की है। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच न्यू बॉडी हैज बीन अप्रूव्ड टू रिप्लेस द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो? तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को अब रिप्लेस करेगी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक है, which Union Ministry has declared certain resources of ICICI Bank, HDFC Bank and the National Payments Corporation of India as the critical information infrastructure? तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो इनको डेजिग्नेट कर सकती है एज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और कौन सी मिनिस्ट्री ये करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू कंडक्ट अ माइग्रेशन सर्वे टू एक्सपैंड द डेटा बैंक ऑफ एक्सपैट्रिएट? ये है स्टेट केरला। Which bank has announced to lend $250 million to the startups in India? तो $250 million lend करेगा कौन सा बैंक इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए? ये है HSBC इंडिया। अब कमेंट्स में लिखना है कि वर्ल्ड बैंक कितना अमाउंट प्रोवाइड करेगी इंडिया के रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए। ये हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया था। अपने जवाब आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं।
हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मी नुसरत सना साइनिंग ऑफ।